अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। आज का हमारा टॉपिक है स्टेटस ऑफ वायरस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कस किया था। हमने पूरे 5 किंगडम के अंदर वायरस को डिस्कस नहीं किया था। हमने किसी भी किंगडम के अंदर वायरस को पुट भी नहीं किया, ना ही उसको डिस्कस किया। इसकी रीज़न आज पढ़ते हैं। हमने वायरस को 5 किंगडम के अंदर पुट नहीं किया। इसकी 2 रीज़न है मेजर, क्योंकि जो वायरस है हम इसको लिविंग भी कंसीडर करते हैं और इसको हम नॉन लिविंग भी कंसीडर करते हैं। हम दोनों कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं कि इसको लिविंग कैसे कंसीडर करते हैं और नॉन लिविंग क्यों कंसीडर करते हैं। तो आते हैं जी टॉपिक की तरफ। स्टेटस ऑफ वायरस, दैट इज द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। बॉर्डर लाइन मतलब ये लिविंग कैरेक्टर भी रखते हैं और नॉन लिविंग कैरेक्टर भी रखते हैं, दोनों कैरेक्टर रखते हैं। ये बॉर्डर लाइन ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसके नॉन लिविंग कैरेक्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नॉन लिविंग कैरेक्टर कौन कौन से हैं। तो पहला जो नॉन लिविंग कैरेक्टर है इसका, वो है इसकी क्रिस्टलाइन नेचर। मतलब इसके अंदर क्रिस्टलाइन नेचर है इसकी, क्रिस्टल जैसे होते हैं। ये रिप्रोड्यूस तो होते हैं लेकिन लिविंग बॉडी के अंदर, जैसे ये लिविंग बॉडी से बाहर आते हैं तो ये दाने की शक्ल के पड़े रहते हैं। ये कोई मूवमेंट शो नहीं करते, ऐसे ही बिल्कुल जो है वो रहते हैं। जैसे ये मतलब कि रिप्रोड्यूस मतलब कि बॉडी से बाहर आते हैं, किसी भी होस्ट की बॉडी से बाहर आते हैं तो ये एक क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ जाते हैं। क्रिस्टलाइन नेचर इसको कहा जाता है। क्रिस्टल्स मतलब दाना बनना, और ये सॉलिड फॉर्म होती है, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। ड्यू टू देयर क्रिस्टलाइन नेचर की वजह से हम इसको नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। ठीक है। एक और भी रीजन है इसके नॉन लिविंग की वजह से, वो है ए सेलुलर। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं, मल्टीसेलुलर भी, सेल डिवीजन होती रहती है। लेकिन ये जो हमारे पास वायरस है, ये क्या है हमारे पास डियर स्टूडेंट, ए सेलुलर है। कभी भी ए जो है किसी भी वर्ड के साथ, किसी भी टर्म के साथ ए आ जाए तो उसका मतलब होता है नॉट। तो ये नॉट सेलुलर, मतलब इसके अंदर कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाई जाती, सेल डिवीजन नहीं पाई जाती। इसलिए मैंने पहले कहा कि जैसे ये बॉडी से बाहर आते हैं, रिप्रोडक्शन मतलब बॉडी से बाहर आ जाते हैं, तो ये पड़े रहते हैं, दाने की शक्ल, कोई मूवमेंट शो नहीं करते। ठीक है। तो इनकी डिवीजन नहीं होती रहती, नॉट सेलुलर। ठीक है। तो कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर नहीं पाई जाती। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके ये कैरेक्टर है कि वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। ये तो हमारे पास इसके नॉन लिविंग कैरेक्टर थे। अब हम इसके नॉन लिविंग कैरेक्टर को भी डिस्कस कर लेते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसके अंदर डीएनए भी होता है और एक आरएनए भी जो है वो मौजूद होता है, और इसकी जो बॉडी होती है वो प्रोटीन कोड, उसके बाहर क्या होता है स्टूडेंट, प्रोटीन का कोड भी होता है। डीएनए, आरएनए। डीएनए हमें पता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है हमारे पास, और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड है हमारे पास। और ये जो डीएनए है ये हमें पता है सेल के अंदर मौजूद होता है, लिविंग सेल के अंदर डीएनए मौजूद, इसके सेल के अंदर भी डीएनए मौजूद है। ठीक है। और इसके बाद इसकी क्या होती है, प्रोटीन की कोड मौजूद होता है। इसके बाद प्रोटीन का मौजूद होना भी साबित करता है कि ये क्या है हमारे पास डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है लिविंग है। इसके अलावा इसका जो लिविंग कैरेक्टर है वो है रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोड्यूस भी करते हैं अपने आप को, लेकिन कहां रिप्रोड्यूस करते हैं, होस्ट की बॉडी के अंदर, मतलब लिविंग सेल के अंदर जो है ये क्या करते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे लिविंग सेल से बाहर आते हैं रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते अपने आप को, और ये मतलब कि क्रिस्टल फॉर्म के अंदर क्रिस्टलाइन नेचर या वो तैयार कर लेते हैं। तो इनका रिप्रोडक्शन भी है हमारे पास। रिप्रोडक्शन को देखा जाए तो ये लिविंग कैरेक्टर रखते हैं कि दे कैन रिप्रोड्यूस बट ओनली इन द लिविंग सेल। नेक्स्ट हमारे पास पैरासाइट्स। ये पैरासाइट्स भी हैं डियर स्टूडेंट। पहले चैप्टर के अंदर हमने पैरासाइट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। पैरासाइट्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है। और दैट टेक शेल्टर एंड फूड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन रिटर्न हार्म देम, और उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो वायरसेस बेसिकली हमारे पास क्या है, ये पैरासाइट्स हैं। देखिए आज हमारे पास कोरोना एक वायरस है। ठीक है। अब ये पैरासाइट है हमारे पास। ठीक है। तो वायरस, तो ये डिजीज कॉज करता है हमारे पास। तो ये डिजीज भी कॉज करते हैं, किसके अंदर कॉज करते हैं, लिविंग सेल के अंदर ही कॉज करते हैं, क्योंकि लिविंग सेल के अंदर ये प्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, शेल्टर भी वहीं से लेते हैं, फूड भी वहीं से लेते हैं, और इन रिटर्न उनको क्या कर देते हैं, ये डिजीज कॉज करते हैं। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, पैरासाइट्स होते हैं। तो ये था हमारे पास इसका लिविंग कैरेक्टर्स, और पहले हमने नॉन लिविंग कैरेक्टर। तो इन दो की वजह से हम इसकी जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसको 5 किंगडम जो हमारे हैं, किंगडम मोनेरा, किंगडम
मोन्ड्रा के बाद आ जाता है किंगडम फिंजाई, किंगडम प्लेंटी, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम एनिमेलिया। किसी भी किंगडम के अंदर हम इसको पुट नहीं करते, इसको हमने अलग रखा हुआ है क्योंकि इसके कैरेक्टर्स दोनों हैं, लिविंग भी हैं और नॉन लिविंग भी हैं। सो दे डू नॉट कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिज्म एंड डू नॉट इंक्लूड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। हम इसके ऑर्गेनिज्म की भी डेफिनेशन नहीं कर सकते कि ऑर्गेनिज्म नहीं है ये, क्योंकि क्रिस्टल नेचर है, ए सेलुलर नहीं है हमारे पास, तो इसकी वजह से हम इसको क्लासिफिकेशन के अंदर जो है वो इसको नहीं रिकॉर्ड में लेकर आते, इसको 5 किंगडम के अंदर पुट नहीं करते। डियर स्टूडेंट, साइड बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है पिरियॉन्स एंड विरियोड्स। पिरियॉन्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स की, ये दोनों वायरस नहीं है, अक्सर कहा जाता है कि ये वायरसेस की एग्जांपल है, लेकिन ये दोनों वायरसेस नहीं है। इसकी रीजन देखिए, ये बेटा हमारे पास ये प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं ओनली, ठीक है। इसके अलावा ये दोनों ए सेलुलर है, ये भी ए सेलुलर है, ये भी क्या हमारे पास ए सेलुलर है, वायरस भी ए सेलुलर है और पिरियॉन्स भी ए सेलुलर है। फर्क क्या है, ये प्रोटीन की कोट है इसके बाहर, और ये जो होते हैं हमारे पास ये आरएनए का बना होता है। इसके बाद क्या होता है जी, सर्कुलर आरएनए, इसके पास सर्कुलर आरएनए होता है, इसके पास क्या होता है, बाहर प्रोटीन की कोट होती है। इसके अलावा ये दोनों जो होते हैं हमारे पास डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। ये पिरियॉन जो वायरस जो है हमारे पास कॉज नंबर ऑफ डिजीज इन द प्लांट्स के अंदर ये बहुत सारी डिजीज कॉज करते हैं, और ये नेक्स्ट जो है एफ.sc के अंदर ये डिटेल के अंदर है कि कौन कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। और ये अभी तक इसको चैप्टर को डिस्कस किया जा रहा है कि इसके अलावा भी बहुत सारी डिजीज अभी डिस्कवर हो रही हैं जो कि ये कॉज करते हैं, लेकिन मैनी डिजीज जो है वो पता चल गया है कौन कौन सी डिजीज को कॉज किया जाता है। तो पिरियॉन्स एंड वायरस जो है, तो ये इनके अंदर बेसिक डिफरेंस है हमारे पास, तो ये वायरसेस के अंदर इंक्लूड नहीं होते, इसको वायरसेस की एग्जांपल कंसीडर नहीं कर सकते हम, क्योंकि इसका डिफरेंस ये है कि ये दोनों एक तो ए सेलुलर है हमारे पास, ठीक है, और ए सेलुलर दोनों ए सेलुलर है हमारे पास, ठीक है, और इसके अलावा ये प्रोटीन का बना होता है, ये सर्कुलर आरएनए का बना होता है, ठीक है। तो ये इन वजूहात की वजह से हम इनको वायरसेस कंसीडर नहीं करते। डियर स्टूडेंट, होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।